द फैमिली मैन के लास्ट एपिसोड यानी 10th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है द बॉम्ब। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मूसा और समीर से, जहां पे समीर बोलते हैं कि देखो मूसा, तुमको ये काम करना ही है और ये मिशन जुल्फिकार कैसे भी करके तुम्हें पॉसिबल करना है। इस रास्ते में तुम्हें बहुत सारी रुकावटें मिलेंगी, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। और साथ साथ अगर कभी मैं भी मिशन अबॉर्ट करने की कोशिश करूं तो मुझे भी नकारना है। इसके बाद मूसा जो है प्लान बी बनाता है एंड देन दिखाया जाता है, कहानी शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट में, जहां पे साजिद और मूसा जो है प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं। और प्लान बी में होता यह है, मूसा ने जिस इंसान का वीडियो बनवाया था उसकी केमिकल फैक्ट्री है, तो उसमें से वो लोग कुछ ना कुछ ले जाने वाले हैं और ब्लास्ट करने वाले हैं। इस वजह से मूसा जो है वो प्लान बी के लिए बिल्कुल तैयार था और वो ये काम साजिद को भी बता देता है और साजिद को क्या करना है वो ये भी बता देता है। कहानी शिफ्ट हो जाती है श्रीकांत पे। श्रीकांत योगा कर रहे होते हैं, अपनी पत्नी के पास जाते हैं। फिर सूची जो है वो कहती है कि कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप, एंड देन श्रीकांत बोलते हैं हाँ बढ़िया रहा। एंड देन वो कहता है कि काम कैसा चल रहा है तुम्हारा। सूची बोलती है सही चल रहा है। फिर श्रीकांत बोलता है कि हमें जाना चाहिए कहीं घूमने, एंड वो प्लानिंग करने लग जाता है। तब वो कहता है कि मैं थोड़ी दिन में छुट्टी ले लूंगा एंड देन हम सब मिलके घूमने जाएंगे। इधर दिखाया जाता है श्रीकांत जो है अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है। तभी उसकी बेटी धृति जो है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आपको किसी चीज का भी ध्यान नहीं है और ना ही हमारा और मम्मी का ध्यान है, यहाँ तक कि आपको तो ये भी नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। श्रीकांत को वो ये भी बोलती है कि आप अचानक से गायब भी हो गए थे, एंड वो बहुत ज्यादा गुस्सा है अपने पापा से। फिर वो गाड़ी से उतरती है और स्कूल चली जाती है। उसका बेटा उसके पास आता है और कहता है कि मुझे आपकी गन मिली थी। एंड देन श्रीकांत को वो कहता है कि अब मुझे आईफोन चाहिए ये सारी बातें छुपाने के लिए, वरना मैं मम्मी को बता दूंगा। एंड श्रीकांत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने बेटे को स्कूल भेज देता है और कहता है कि ठीक है बेटा, मैं तेरे को आईफोन दिला दूंगा। इधर दिखाया जाता है श्रीकांत और जेके मिलते हैं एंड फिर ये लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं क्योंकि इनका जो मिशन है वो सफल हो गया रहता है। अभी यहाँ पे कुलकर्णी का फोन आता है और कुलकर्णी बोलता है कि हमने सेलिब्रेशन कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दिया। अब जो समीर ने बात की थी बरसत भाई से, वो वाली रिकॉर्डिंग जो है वो सुना देता है श्रीकांत और उसकी टीम को। श्रीकांत और उसकी टीम की फट जाती है कि भाई अब अटैक दिल्ली में होने वाला है, एंड वो सीधा दिल्ली के लिए निकलता है। इनको वहीं से सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है। इधर दिखाया जाता है एक बंदा जो है वो चुराता है एक वाटर सप्लायर टैंक। इसके बाद होता यह है, दिखाया जाता है साजिद को। साजिद जो है वो मिलता है उसी आदमी से यानी वैभव से और उसको ब्लैकमेल करने लग जाता है और कहता है कि देखो तुम्हारे पास फोन आएगा तब तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा। और फिर वैभव डर जाता है। वैभव कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है और क्यों डरा रहे हो तुम मुझे। तब साजिद जो है वो वीडियो दिखा देता है उसको, एंड देन वैभव की फटके 4 हो जाती है। इधर साजिद जो है वो वहां से चला जाता है एंड वैभव रोने लग जाता है। इसके बाद कहानी आ जाती है जोनाली पे। जोनाली जो है वापस उसी जगह पे जाती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं तो कैमरा छुपाया ही है। एंड फिर वही बच्चा जो है वो जोनाली से मिलता है और कहता है कि मेरे पास वो कैमरा है, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता सकता हूँ। श्रीकांत और उसकी टीम जो है वो आ जाती है दिल्ली एंड वो सबको कह देता है कि बेटा जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी पता लगाओ कि मूसा रहमान कहाँ छुपा हुआ है। ये अगर मिल गया ना तो हम बॉम्ब ब्लास्ट रोक सकते हैं। एंड इनको पता ही नहीं है कि कौन सा ब्लास्ट होने वाला है, बस इनको पता है कि केमिकल से तो कुछ लोचा जरूर है। इधर दिखाया जाता है मूसा का गांव। मूसा के गांव में एक होटल वाला आदमी जो है न्यूज़पेपर पढ़ता है जिसमें मूसा की फोटो छपी रहती है, एंड वो पुलिस को बुला के दिखाता है कि मूसा की माँ मेरे पास है और मूसा की मदर जो है उस होटल वाले के बर्तन धोती है एंड वहां पे नौकरानी बन के काम करती है। तब होटल वाला मूसा की माँ को सौंप देता है। इधर आता है जेके एंड फिर वो आके कहता है श्रीकांत से कि मूसा की माँ मिल गई है और अब हमें बहुत सारी लीड्स मिलेंगी। इधर श्रीकांत जो है वो बोलता है कि जल्दी से उसकी टिकट करवा और उसको दिल्ली बुलवा। यहाँ दिखाया जाता है जोनाली को। जोनाली जो है वो कैमरा ले आती है एंड वो वीडियो में देखती है कि करीम है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि पुलिस वाले उन्हें जानबूझ के मार रहे हैं एंड वो बेगुनाह है, एंड उनका कसूर ये है कि वो सिर्फ एमपी को बीफ खिलाने की बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने बीफ के नाम पे उनके 2 भाइयों को मार दिया था। इस वजह से करीम जो है वो ज्यादा ही गुस्से में रहता है एंड उस कैमरे में सब कुछ वो कैद कर लेता है जिसमें दिखाया जाता है श्रीकांत जो है वो गन लेके इधर उधर घूम रहे हैं। इधर दिखाया जाता है मूसा और साजिद को। मूसा और साजिद जो है उसी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि इन लोगों को उस कंपनी से कुछ ना कुछ तो जरूर करना है। अब होता यह है, वैभव जब रो रहा था तो बारटेंडर ने साजिद के बारे में बता दिया था पुलिस वालों को, एंड फिर वहां पे दिखाया जाता है जोया और मिलिंद जो है वो पहुंचते हैं उसी बार में एंड पूछने लग जाते हैं वैभव के बारे में। उस बार से ये पता चलता है कि वैभव जो है एक केमिकल कंपनी में काम करता है एंड ये लोग निकल जाते हैं उसी केमिकल कंपनी में सर्च मारने। इधर दिखाया जाता है वैभव जो है बहुत ज्यादा रो रहा होता है एंड तभी ये लोग इंफॉर्मेशन बता देते हैं श्रीकांत तिवारी को। श्रीकांत तिवारी जो है उसी हैकर को कहता है कि भाई देख तुझे जो कुछ भी मिलता है फटाफट ढूंढ, एंड मिलिंद और जोया पहुंचते हैं उस कंपनी में सर्च करने के लिए। वहां पे दिखाया जाता है कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं वो मिलिंद और जोया को रोकने की कोशिश करते हैं, पर मिलिंद और जोया जो है वो नहीं रुकते हैं एंड वो बढ़ने लग जाते हैं कंपनी की ओर। इधर दिखाया जाता है मूसा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा होता है और वो केमिकल को इधर
इधर से उधर कर रहा होता है, क्योंकि वो ट्रांसफर कर रहा है केमिकल्स को हर पाइप में, जिससे होगा ये पाइप्स जो है ओवरफ्लो की वजह से उनमें एक फ्यूजन होगा और साथ साथ उसकी गैस जो है वो हवा में फैलेगी, जिससे पूरा दिल्ली जो है उस गैस की चपेट में आ जाएगा, जैसे भोपाल इंसिडेंट में हुआ था। अब होता यह है मूसा और साजिद जो है ये कर रहे होते हैं एंड तभी मिलिंद और जोया अंदर जा रहे होते हैं एंड इनके पास फोन आता है श्रीकांत तिवारी का कि कंपनी में कोई है। तब मिलिंद और जोया बोलते हैं नहीं, कंपनी में तो कोई नहीं है एंड वो एक बार कंप्यूटर रूम भी चेक कर आते हैं। इन कंप्यूटर रूम में कोई नहीं रहता है एंड फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं। इधर होता यह है मूसा जो है वो मार देता है वैभव को, क्योंकि उसका काम हो गया रहता है एंड फिर वैभव को मार के वो कहीं और छुपा देता है। मिलिंद और जोया जो है वो कार में निकल गए होता है। श्रीकांत जेके को बोलता है कि उनको फोन करके बोलो कि वो लोग वैभव के घर पे जाए और जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकलवाए एंड देन फिर दिखाया जाता है मिलिंद और जोया को। मिलिंद और जोया बात कर रहे होते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो हमसे अच्छे से नहीं पेश आ रहे थे और साथ साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी मुझे कैबिन में भी। एंड इधर मिलिंद और जोया जो है वापस से गाड़ी घुमा लेते हैं। इधर दिखाया जाता है मूसा जो है वो निकल जाता है साजिद के साथ एंड वो सिक्योरिटी गार्ड्स को कहता है कि तुम यहीं रखो। अब साजिद पूछता है कि आपने तो बोला था कि सुबह तक दिल्ली शमशान बन जाएगा, तो आपने इनको क्यों रोका? तब मूसा बोलता है कि इनकी भी कुर्बानी देना जायज है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इबादत मिलेगी। एंड देन मूसा जो है वो खुश हो जाता है। जेके और श्रीकांत को पता चलता है कि यहाँ पे मूसा की माँ आ गई है एंड इधर होता यह है श्रीकांत तिवारी जो है मूसा की माँ को बताता है सब कुछ कि भाई मेरी भी माँ थी और जब वो मरी तो मैं उससे बात भी नहीं कर पाया। इधर मूसा और साजिद जो है एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। मूसा एक न्यूज सुनता है एंड फिर जब वो न्यूज चैनल देखता है तो मूसा की मॉम जो है वो बोल रही होती कि मेरा बेटा खो गया है और अगर वो कहीं भी मिले तो इस नंबर पे फोन कीजिएगा। मूसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो गाड़ी घुमा के वापस से भागने लग जाता है दिल्ली की तरफ। साजिद गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम उधर नहीं जा सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन मूसा नहीं मानता है और वो कहता है कि मेरे को मेरी अम्मी को बचाना है और अब मैं नहीं रुक सकता हूँ। मिलिंद और जोया जो है उस कंपनी में पीछे के रास्ते से पहुंचते हैं और देखते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही है। इधर दिखाया जाता है वो गैस जो है ओवरफ्लो हो रही है और वो कभी भी फट सकती है एंड देन पूरे हवा में फैल सकती है। इधर दिखाया जाता है मूसा और साजिद को। अब साजिद जो है वो कहता है कि मूसा अब रुक जाओ और वो गन निकाल लेता है और कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता, तुम सीधे सीधे गाड़ी चलाते रहो। लेकिन मूसा को ये बात समझ में नहीं आती है और ये दोनों कार में ही लड़ने लग जाते हैं। साजिद और मूसा कार में बुरी तरह लड़ रहे होते हैं एंड देन फिर सीन कट होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है फायरिंग शुरू हो जाती है कंपनी में भी एंड मिलिंद और जोया भी लड़ने लग जाते हैं उन गुंडों से एंड फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है मूसा और साजिद पे। ये जो कार है वो स्पीड में पलट जाती है एंड फिर मूसा और साजिद बहुत बुरी तरह लड़ने लग जाते हैं। इधर बहुत ज्यादा चोट आती है साजिद को और मूसा को। फिर मूसा जो है कैसे भी करके साजिद से लड़ने की कोशिश ही कर रहा होता है, तभी साजिद जो है मूसा को मार डालता है और मूसा वहीं मर जाता है। और जोया जो है उनके पास बैकअप नहीं होता है और इसके कारण उनको भी बहुत ज्यादा चोट आ जाती है एंड जोया जो है वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। इधर दिखाया जाता है जेके और श्रीकांत को पता चलता है कि मूसा की लाश मिली है एंड श्रीकांत जो है अपना फोन छोड़ के चले जाते हैं, जहां पे मिलिंद बार बार फोन कर रहा होता है कि हमें बैकअप चाहिए, पर तिवारी जो है अपना फोन तो भूल ही आए हैं एंड फिर वो जाके देखते हैं कि मूसा की लाश मिली है एंड तिवारी को लगता है कि ये जो खतरा है वो टल गया है। एंड इधर दिखाया जाता है मिलिंद और जोया जो है वो बुरी तरह फंसे पड़े हैं। जोया बहुत ज्यादा रो रही होती है एंड तभी दिखाया जाता है ये गैस जो है वो फट जाता है एंड वो हवा में फैलने लग जाता है एंड देन ये जो एपिसोड 10 है यहीं खत्म हो जाता है। तो अब क्या होगा, इतने सस्पेंस में इसकी कहानी छोड़ दी है, ये तो बताया जाएगा सेकंड सीजन में, लेकिन सेकंड सीजन में जल्दी ही लेके आऊंगा। अगर आपको चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, प्लेलिस्ट आपके सामने रहे, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए और देखते रहिए मेरा और देखते रहिए फैमिली मैन की वेब सीरीज।